साथियों को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। हम लोग इस समय सूर्य के पद का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम लोग 6 पद का अध्ययन कर चुके हैं। इस समय हम लोग 7वें पद का अध्ययन करेंगे। तो इस पद में श्री कृष्ण के जब उस समय का वर्णन किया गया है जब उद्धव उनसे मिलते हैं, क्योंकि उद्धव उनके मित्र रहते हैं, और ब्रज का जब याद उनको आता है, ब्रजवासियों का, माता यशोदा का, नंद बाबा का जब याद आता है, उसमें अपनी मन की व्यथा का वर्णन उनसे करते हैं। तो इस पद को देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जशुमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहयो सजायो अति हित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रिसात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। जब श्री कृष्ण मथुरा गोकुल छोड़ करके चले जाते हैं द्वारिका और द्वारिका में रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ उनके मित्र उद्धव जी हैं, उनसे हमेशा अपने दिल की बात करते रहते हैं। तो उनसे अपने दिल की बात करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ब्रज गोकुल मुझे बिसर नहीं रहा, मुझे भूल नहीं रहा है। कहते हैं कि हे उद्धव मुझसे ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, कह रहे हैं कि जिस वृंदावन में मैं गाय चराने जाता था वह वृंदावन, गोकुल का बाग, वहाँ का जंगल, वहाँ की सघन झाड़ियाँ, वहाँ की कुंज लताएं, लताओं की जो छाँ, सघन कुंज की छाही, वहाँ की कुंज लताओं की छाँव जो है यह हमें भूल नहीं रहा है। प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, कह रहे हैं कि जब प्रातः समय मैं उठता था तो माता यशोदा और नंद बाबा हमें देख करके जो सुख प्राप्त करते थे, हमें देख करके उनको जो सुख की अनुभूति होती थी, वह दिन वह समय हमें भूल नहीं रहा है। माखन रोटी दहयो सजायो अति हित साथ खवावत, मुझे याद पड़ रहा है कि सुबह उठते ही माता यशोदा माखन रोटी और दही को सजा करके अति हित साथ खवावत, माने बहुत हित के साथ, बहुत प्रेम के साथ हमको खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात, जब हम लोग गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, आपस में हंसते थे, खिलखिलाते थे, कभी नाराज होते थे, वो सारी चीज़ें, सारी घटनाएं, मुझे एक एक घटनाएं हमें याद पड़ रही हैं और वह दिन हमें भूल नहीं रहा है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रज के वासी, धन धन ब्रजवासी, ब्रज के वासी धन्य हैं, जिनसो हित जदुतात, जिनका हित चाहने वाले, जिनका हित करने वाले, जदुतार अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं, वे ब्रज के वासी धन्य हैं, जिनका हित चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस तरह से यह पद भी समाप्त होता है और काव्यगत सौंदर्य लगभग उसी तरह से हो जाएगा, भाषा ब्रज हो जाएगा, आपका जो रस है भक्ति रस हो जाएगा। शब्द शक्ति की अगर बात है तो लक्षणा और अभिधा दोनों इसमें है, अगर छंद की बात है तो गेय पद है। इस तरह से अगर अलंकार की बात है तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी दिख रहा है। तो आप इसको लिख लेंगे और तब तक हम लोग आपसे विदा लेते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।